नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरबा ने औद्योगिक विकास में रचा नया इतिहास। वर्ष 2026 से पूर्व सुरक्षा एवं शांति सुनिश्चित करने कोरबा पुलिस की विशेष तैयारी। गांवों में बिजली की सुविधा नहीं होने से ग्रामीण परेशान। अब खबरें विस्तार से। साल 2025 कोरबा के लिए औद्योगिक उपलब्धियों का स्वर्णिम वर्ष साबित हुआ। बिजली, कोयला, एल्यूमीनियम और कोसा उत्पादन के क्षेत्र में जिले ने राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बनाई। प्रदेश के सबसे बड़े सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट की नींव रखे जाने के साथ ही ऊर्जा उत्पादन में नए आयाम स्थापित हुए। कोरबा की एससीसीएल खदानें गेवरा, कुसमुंडा और डिप्का अब 160 मिलियन टन से अधिक उत्पादन क्षमता तक पहुंच चुकी हैं। गेवरा खदान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कोयला खदान बन गई है। वहीं कोसा उत्पादन में भी कोरबा ने नया कीर्तिमान रचा है। छत्तीसगढ़ देश का दूसरा सबसे बड़ा कोसा उत्पादक राज्य बना, जिसमें कोरबा की अहम भूमिका रही। औद्योगिक विकास के इन नए अध्यायों के साथ कोरबा ने वर्ष 2025 में खुद को देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित किया है। ग्राम पंचायत सोनपुरी की आश्रित ग्राम नवाडी एवं सोखावोड़ा और कई आश्रित गांवों में बिजली की सुविधा नहीं होने से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर ग्राम पंचायत सोनपुरी के ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि नवाडी बस्ती में लगभग 40 से 45 परिवार निवासरत हैं, लेकिन आज तक यहां बिजली की सुविधा नहीं पहुंच पाई है। ग्रामीणों ने बताया कि यह हाथी प्रभावित क्षेत्र है, जिससे बिजली नहीं होने के कारण गाँव में अप्रिय घटना होने की आशंका बनी रहती है। आज ग्राम पंचायत सोनपुरी से नवाडी, सोखाबोड़ा से कुछ आश्रित गांव हैं। उनके जनता का कहना कि वहाँ बहुत सालों से हमने कई बार आवेदन दिया, लेकिन अभी तक बिजली की व्यवस्था वहाँ नहीं पहुँच पाई। तो मेरे द्वारा भी और हमारे सरपंच जी के साथ में आके यहाँ आज जनदर्शन में एक आवेदन दिया गया है। तो कलेक्टर महोदय जी का कहना है कि अभी सर्वे चल ही रहा है। जो 1 किलोमीटर के ग्राम जहाँ लाइट है वहाँ के अंतर्गत जो आते हैं वहाँ हम जल्दी से जल्दी लाइट पहुँचाने का बिजली व्यवस्था। लाइट नहीं है, कितनी समस्या का सामना समस्या बहुत है। अभी तो बिना बिजली का तो कुछ काम हो ही नहीं सकता आज के समय में। और ये अभी तक जो ये समस्या इनकी बनी हुई थी, बहुत गंभीर समस्या थी, लेकिन आज जनदर्शन में आवेदन के बाद ऐसा लग रहा है कि इनकी समस्या कमी इस वजह से हो सकती है कि हम उस समस्या तक पहुंच नहीं पाए हैं। वो समस्या या हम तक आने के बाद भी उसका निराकरण के लिए पहल नहीं हो पाया है। मेरा मानना ऐसा ये हो सकता है कि जनता का आवेदन यहाँ तक आया हो, लेकिन यहाँ से कर्मचारी वर्ग वहाँ तक जाके अपना समय नहीं दिए या कार्य ठीक से नहीं किए। तो विभागीय स्तर से हो रहा है मेरा मानना। वार्ड क्रमांक 15 की पंच हूँ मैं, और मेरे सोखाडी नवाडी में बहुत वर्षों से हम लोग 10-12 साल हो गया आवेदन देते देते आ रही हैं। कलेक्टर में भी दिए थे, लेकिन बिजली की सुविधा नहीं है, पहुँच ही नहीं पाता है। और सर्वे भी हो जाता है, लेकिन पहुँचता नहीं है। खंभा भी नहीं गिरता है, ना कुछ किसी की सुविधा नहीं है। बिजली की लाइट की भी सुविधा नहीं है। अंधेरे में रहते हैं, हाथी भी आते रहता है। कितने परिवार हैं जिनके तक अभी प्रभावित है? सोखाडी नवाडी में नहीं है। कितने लोग रहते हैं उस गाँव में जहाँ अभी लाइट नहीं पहुँच? 45 परिवार। कितने दिन समस्या, कितना साल? 35 साल, 50 साल हो गया। इससे पहले आवेदन देने आए थे? हाँ आए थे। क्या बोले? आवेदन तो देते हैं और सर्वे भी हो जाता है, लेकिन पता नहीं चलता है कहाँ जाता है।
नव वर्ष के मद्देनजर लोगों को सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करने के लिए कोरबा पुलिस ने पूरे जिले में तैयारियां की हैं। जिले के सभी प्रमुख पिकनिक स्थलों, पर्यटन क्षेत्रों एवं सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस की गश्त एवं चौकसी बढ़ा दी गई है। कोरबा पुलिस का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नागरिकों द्वारा उत्सव सुरक्षित, व्यवस्थित और कानून के दायरे में रहकर मनाया जाए। टीमें जिले के हर लोकप्रिय पिकनिक स्थल और अन्य मनोरंजन क्षेत्रों पर लगातार गश्त और निगरानी कर रही है। शराब पीकर वाहन चलाना, अत्यधिक तेज आवाज में संगीत बजाना, सार्वजनिक स्थान पर अश्लील आचरण या किसी भी प्रकार की कानून विरोधी गतिविधि में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही तत्काल की जाएगी। देखिए, नववर्ष का समय है और इसके हिसाब से पुलिस तैयारी कर रही है। जो भी अपने पिकनिक स्पॉट है जहाँ पर पब्लिक गैदरिंग होती है, जहाँ पे ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, तो उसकी सूची हमारे पास उपलब्ध है। तो उसके अनुसार सभी जगह पर हम लोग जो पॉइंट ड्यूटी है और पेट्रोलिंग ये लगातार करने के लिए थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है और साथ ही जो अन्य अधिकारीगण है वो भी वहाँ पर जाकर चेक कर रहे हैं। कोरबा शहर की सड़कें आए दिन बदहाल होती जा रही हैं। जगह जगह बने बड़े बड़े गड्ढों के कारण सड़क दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ रहा है। खासकर बारिश के बाद सड़कों की हालत और भी खराब हो गई है, जिससे आम नागरिकों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दोपहिया वाहन चालकों, बुजुर्गों और स्कूली बच्चों के लिए सफर जोखिम भरा साबित हो रहा है। कई स्थानों पर गड्ढों के कारण जाम की स्थिति भी बन रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद भी प्रशासन मौन है, मरम्मत कार्य की ओर ध्यान नहीं दे रहा। नगर निगम द्वारा संचालित मणिकंचन केंद्र दर्री में स्वच्छता दीदियों द्वारा सफाई कार्य के साथ साथ आजीविका संवर्धन की सराहनीय पहल की जा रही है। केंद्र परिसर में ही स्वच्छता दीदियों द्वारा मशरूम का उत्पादन किया जा रहा है, जिससे उन्हें अतिरिक्त आय का साधन मिल रहा है। यहाँ उगाए गए ताजे मशरूम को आसपास के बाजारों में बेचा जाता है। इसके साथ ही मशरूम से बड़ी पापड़ भी तैयार किए जा रहे हैं, जिनकी स्थानीय बाजारों में अच्छी मांग है। इस पहल से स्वच्छता दीदियों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल रहा है। स्वच्छता दीदियों का यह प्रयास न केवल स्वरोजगार का उदाहरण है, बल्कि स्वच्छता के साथ साथ नवाचार एवं एक सकारात्मक कदम भी है। और हमारी दीदी लोग डोर टू डोर कलेक्शन करने के बाद जो एक्स्ट्रा समय बचता है उसमें दीदी लोग 1 घंटा 2 घंटा अपना मशरूम का काम करते हैं। और उसमें मशरूम का काम में
पाव एक पैकेट एक 50 रुपए का बेचते हैं, उससे 1500-2000 के लगभग महीना में एक्स्ट्रा कमाई हो जाता है। और अभी हम लोग नया बटर मशरूम का पैकेट भी रायगढ़ बिलासपुर से मंगा रहे हैं। उसमें एक दीदी 10 पैकेट 20 पैकेट ऐसे बेचते हैं, तो उनको 100-200 रुपये एक दिन का ऊपरी इनकम हो जाता है। जागृति स्वयं सहायता समूह है, हमारी दरी खार सेंटर की 8-10 महिलाएं काम कर रही हैं इसमें, और बाकी लोग खाद का सिलाई का करते हैं। 2 प्रकार से लगाते हैं, रासायनिक और जैविक। जैविक में कुटी को उबाला जाता है और रासायनिक में 200 लीटर पानी में 20 किलो कुटी को 12 घंटा फिलोते हैं, उसमें पाउडर डालते हैं कुटी को शुद्ध करने के लिए। फिर उसके बाद 12 घंटा के बाद उसको 1-2 घंटा सुबह सुखाते हैं। सुखाने के बाद में पनी में लेयर बाई लेयर उसको 7 भाग में भरा जाता है। फिर 25 दिन के 30 दिन के अंदर में फसल तैयार हो जाती है। इसमें हम लोग अभी 1 महीना ही हुआ लगाए हुए, 5-7 हज़ार का बिक्री हो गया। इससे बड़ी, पापड़, अचार भी तैयार करते हैं हम लोग। हमारा जो दर्री का मणिकंचन केंद्र है, वहाँ पर 23 जो स्वच्छता दीदियाँ हैं वह काम कर रही हैं। उन सभी लगभग वहाँ 10 से 12 जो वार्ड हैं हमारे, उनसे स्वच्छता का और डोर टू डोर कलेक्शन का, कचरे के कलेक्शन का काम करती हैं। ये जो वहाँ की हेड हैं गीता तोमर के नेतृत्व में यह काम सुचारू रूप से चल रहा है। साथ ही यहाँ पर जो स्वच्छता की जिम्मेदारी है, उसके अलावा जो उनके पास घंटे होते हैं, उसमें वो अपना खुद का स्व सहायता समूह अपना प्रोडक्शन का काम भी कर रहे हैं, जिसमें मशरूम प्रोडक्शन का काम मुख्य रूप से है। ये मशरूम जो उगा रही हैं महिलाएं, ये जितनी लागत इनको ये इनपुट कॉस्ट है, उसका लगभग 66% जो है ये इनका लाभार्जन होता है। और पिछले साल लगभग 80 से 90 हज़ार रुपए का मशरूम इन्होंने विक्रय किया, जिससे कि जो 6 महिलाएं इसमें लगी हुई हैं, उनको हर महिला को 14 से 15 हज़ार की आय निश्चित हुई। और यह उनके पास जो बाजार में सप्लाई किया जाता है, साथ ही होटलों में भी ले जाया जाता है। निश्चित रूप से मशरूम उत्पादन एक ऐसी कला है जो स्वच्छता के साथ साथ सेहत और समृद्धि की ओर भी ले जाती है, और इसमें हमारे दर्री सेंटर की महिलाएं निपुण हो चुकी हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। इस विंटर वेकेशन चाहिए पूरे परिवार का मनोरंजन और शॉपिंग का आनंद एक साथ, तो आइए अमन उत्सव मेला में। यहाँ बच्चों के लिए रंग बिरंगे राइड्स, युवाओं के लिए रोमांचक हाई राइड्स और परिवार के लिए सुरक्षित मनोरंजन के कई विकल्प मौजूद हैं। मस्ती के साथ मिलेगा गर्मा गर्म खाने पीने का स्वाद। महिलाओं के लिए खूबसूरत ज्वेलरी, बच्चों और युवाओं के लिए फैशनेबल गर्म कपड़े, खेल, शॉपिंग और एंटरटेनमेंट, सब कुछ एक ही जगह। अमन उत्सव मेला, स्थान बुधवारी बाजार मैदान। आज ही पधारिए अमन उत्सव मेला में और अपनी सर्दी की छुट्टियों को बना दीजिए यादगार। आने वाले साल को सलाम, जाने वाले साल को सलाम, नए साल का, नए साल
प्यार